मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय। क्लास है आपकी 12th, अध्याय आपका 17 ऊर्जा संसाधन। जो आपका चैप्टर है ऊर्जा संसाधन, वह आपका खंड ब भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था का पार्ट है। आज की क्लास में जो है हम ऊर्जा संसाधन के विषय में आगे चर्चा करेंगे। हमने कल की क्लास में परंपरागत और गैर परंपरागत जो संसाधन थे, जो हमने ऊर्जा संसाधन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। मैंने आपको कल की क्लास में डायग्राम बनाने के लिए बोला था, आई होप आपने बनाया होगा। आज की क्लास में जो है हम कोयले के बारे में चर्चा करेंगे। हमने कल की क्लास में कोयले के जो 4 प्रकार थे, जो 4 भागों में हमने इसको डिवाइड कर रखा था, उसके बारे में पढ़ा। ये आपका जो मैप दे रखा है, ये कोयला क्षेत्र से रिलेटेड है। इसको आपको एक बार देखना है और पढ़ना है। अब जो हम आगे जो कंटिन्यू करेंगे और कोयला के बारे में, हम इसका जो उत्पादन क्षेत्र है, जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो कोयला वाला जो है आपका जो आपका ऊर्जा संसाधन, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कोयले के उत्पादन क्षेत्र। भारत में उपलब्ध कोयला 2 भूवैज्ञानिक कालखंडों है आपका गोंडवाना युगीन और टर्शरी काल से संबंधित है। कोयले के बारे में आपने 11th क्लास में जो है गोंडवाना युगीन कोयला, टर्शरी कालीन युग कोयला जो है, यह जो है किस प्रकार इनके नाम दिए गए हैं, इनके बारे में हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो मैं इसके बारे में जो है डिटेल में नहीं बताऊंगी। बस हम ये पढ़ेंगे कि ये जो 2 युग थे, गोंडवाना युगीन और टर्शरी काल और गोंडवाना युग जो था, दोनों काल के समय में जो कोयला के उत्पादन हुए थे, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक और वीडियो जो है अवेलेबल करवाऊंगी, जिसमें आपको मैप से कोयले का जो भी क्षेत्र है मैप वाला, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको सिर्फ है आपको यहाँ पे रीडिंग करके समझा रही हूँ। देखिए, गोंडवाना युग के समय, गोंडवाना काल में जो है किस प्रकार से कोयले के उत्पादन क्षेत्र थे, गोंडवाना युग के कौन कौन सा कोयला मिलता है और कहाँ कहाँ मिलता है, उसके बारे में हम देखेंगे। उत्पादन व उपभोग की दृष्टि से गोंडवाना युगीन कोयले का सर्वाधिक महत्व है। भारतवर्ष में इस प्रकार का कोयला विभिन्न नदियों की घाटियों में पाया जाता है। गोंडवाना युग की जितनी भी जो भी है, गोंडवाना युग का कोयला क्षेत्र जितना भी है, वह कहाँ पर पाया जा रहा है, जो भी नदी घाटियाँ हैं वहाँ पर। सबसे पहला है गोदावरी घाटी। पहला है आपका गोदावरी घाटी। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश राज्य में विस्तृत गोदावरी घाटी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कितना है? 7.5% भंडार हैं। ये क्षेत्र दे रखे हैं आपको। आदिलाबाद, कारीमगढ़, खम्माल, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी मुख्य क्षेत्र हैं। गोदावरी और तंदूर जिन नदियों के क्षेत्र के बीच 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र फैला हुआ है। राज्य में सिंगरेनी कोयले का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। सिंगरेनी जो है इस राज्य में उत्पादन क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है उत्पादन का। यहाँ 12 कट श्रेणी की चट्टानें 54 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं। यहाँ कोयले की परतें हैं 2 मीटर से भी अधिक मोटी हैं। आंध्र प्रदेश का वार्षिक कोयला 332 लाख टन किलोमीटर है। यानी कि आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पर गोंडवाना युगीन कोयला हमें मिलता है। आगे देखिए, महानदी कोयला क्षेत्र, उड़ीसा वाला क्षेत्र आता है। महानदी वाले क्षेत्र के अंतर्गत 25% कोयला यहाँ पर है। 15.3% कोयला जो है यहाँ से प्राप्त होता है। ढेंकनाल जिले में यहाँ पर तालचल कोयला क्षेत्र है। उत्पादन विद्युत उत्पादन, उर्वरक, गैस उत्पादन में प्रयुक्त होता है यहाँ पर कोयला। उड़ीसा प्रतिवर्ष 5 to 3 लाख टन कोयले का उत्पादन करता है। महानदी के बाद में आपका अगला क्षेत्र आता है कोयले के लिए, दामोदर घाटी क्षेत्र। देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है आपका दामोदर घाटी क्षेत्र। यहाँ से देश का 50% से भी अधिक कोयला जो है प्राप्त होता है। यहाँ झारखंड और पश्चिमी बंगाल राज्य में फैला हुआ है। इसका क्षेत्र कौन सा है? बंगाल और पश्चिमी बंगाल, झारखंड व पश्चिमी बंगाल राज्य दामोदर घाटी के लिए। आगे देखिए, पश्चिमी बंगाल के बर्दवान, बांकुड़ा और पुरुलिया जिला में विस्तृत रानीगंज कोयला क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। अकेले इस क्षेत्र से देश का 29% जो कोयला है यहाँ से प्राप्त होता है, दामोदर घाटी क्षेत्र से। झारखंड में जरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। यहाँ पर झारखंड जो है, झारखंड में जरिया क्षेत्र है, जहाँ पर कोयला क्षेत्र है बड़ा। आगे देखिए आप, कौन कौन से क्षेत्र हैं यहाँ पर? हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह व उत्तरी दक्षिणी करणपुर, रामगढ़ प्रमुख कोयला क्षेत्र है। फिर आता है आपका पश्चिमी दामोदर घाटी क्षेत्र। झारखंड राज्य का पलामू जिला आता है इसके अंतर्गत। हुतार प्रमुख कोयला उत्पादक है। डाल्टनगंज और हुतार राजमहल की पहाड़ियों के पश्चिम में राजमहल कोयला क्षेत्र है यहाँ पर। अगला आता है सोन नदी घाटी क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश, उमरिया, सोहागपुर, सिंगरौली कोयला क्षेत्र है यहाँ पर। उमरिया, सोहागपुर, सिंगरौली कोयला क्षेत्र सम्मिलित हैं इसके अंतर्गत। राज्य में शहडोल व सिंधी जिलों में स्थित सिंगरौली 37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला जो आपका क्षेत्र आता है छत्तीसगढ़ का कोयला क्षेत्र आता है, जिसके आपके क्षेत्र दे रखा है रामकोली, तातापानी, कोरबा, झिलमिल, विश्रामपुर, लखनपुर, चिरमिर, ये इसके क्षेत्र हैं।
यहाँ पर हालांकि घटिया किस्म का कोयला मिलता है। कोरबा क्षेत्र के निकट बिलासपुर में जो है ये कोयला क्षेत्र भंडार फैला हुआ है इसका। महानदी, यहाँ की कोयले की खानें महानदी व उसकी सहायक अहराम और बुराक नदियों में फैली हुई हैं। अगला जो है आपका सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है। नर्मदा घाटी के दक्षिण में छतरपुर, ये क्षेत्र में आपको जो उसमें बता दूंगी मैं आपको मैप में। अगला जो है महाराष्ट्र वर्धा घाटी वाला क्षेत्र, जिसमें ये क्षेत्र नाम दे रखे हैं आपको। ताप विद्युत ग्रहों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है जो है आपका पश्चिमी बंगाल राज्य में वर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, वीरभद्र, दार्जिलिंग जो क्षेत्र हैं वो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपका कोयला उत्पादन क्षेत्र में आता है। अगला आता है आपका टर्शरी कालीन कोयला कहाँ कहाँ पर मिलता है। भारत का सिर्फ 2% कोयला जो है टर्शरी काल का है। कितना परसेंट? 2%। मेसोजोइक काल की चट्टानों से प्राप्त होता है। इस प्रकार के 2 to 5 करोड़ टन के भंडार संकलित किए गए हैं। इस श्रेणी में कोयले की प्राप्ति के मुख्य क्षेत्रों में असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर ये क्षेत्र दे रखे हैं आपको। राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर टर्शरी काल के कोयला क्षेत्र जो है। पश्चिमी बंगाल में पनकाबाड़ी प्रमुख कोयला क्षेत्र है। यहाँ का कोयला बनावट में गोंडवाना युगीन कोयले से मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में जो है डाफला पहाड़ियों में डिंगराक प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इस प्रकार से जो है आपको मेघालय राज्य में गारो खासी जयंतिया वाला क्षेत्र टर्शरी काल के कोयले के लिए है। अगला आता है आपका लिग्नाइट कोयला। महत्वपूर्ण आपका गोंडवाना टर्शरी रहता है, फिर भी अपन लिग्नाइट कोयले के बारे में पढ़ेंगे। इसके अनुसार घटिया किस्म का होता है लिग्नाइट कोयला। ये कोयला जो है तमिलनाडु के तिरुवन्नालोर व वेल्लोर जिले में है लिग्नाइट कोयला। नवेली को अंडरलाइन करना आप। राजस्थान के बीकानेर में पलाना जिले में भी है कोयला, जहाँ पर लिग्नाइट कोयला मिलता है। राजस्थान के बीकानेर में, नवेली में, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली व वेल्लोर में, नवेली में, ठीक है, यहाँ पर जो है ये लिग्नाइट कोयला मिलता है। बाड़मेर जिले में लिग्नाइट कोयला ताप विद्युत ग्रह में इस कोयले का प्रयोग होता है। बीकानेर में स्थित ताप विद्युत ग्रह है जहाँ पर लिग्नाइट कोयले का जो है यूज़ होता है। इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र हैं कोयले के लिए? गुजरात का कच्छ, जम्मू कश्मीर का पुंछ, पांडिचेरी, रियासी, उधमपुर जिलों में तथा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी कोयला खनन किया जा रहा है। ये जो हमने आज पढ़ा कोयले के उत्पादन क्षेत्र के विषय में पढ़ा। अगला आपका ये व्यापार रहता है। इसमें निर्यात जो होता है पड़ोसी देशों में भारत द्वारा कहाँ कहाँ पर निर्यात होता है भारत के द्वारा? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका में किया जाता है। उच्च कोटि का कोकिंग कोयला होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व यूरोपीय देशों में आयात किया जाता है हमारे द्वारा। भारत आयात करता है। आज हमने कोयले के विषय में जाना। कल की क्लास में पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।